गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैथ की क्लास मिली होगी। आज मैथ की क्लास में मज़ा भी आया, आपको थोड़ा दुख भी हुआ होगा क्योंकि एक क्वेश्चन है जो थोड़ा माइनस प्लस वाला लोचा हो गया था। चलिए विज्ञान में हम पढ़ रहे थे मोशन, गति के बाद हमने चाल पे बात की थी, सॉरी दूरी और विस्थापन में बात की थी। दूरी क्या होती है कि हमारे रमेश हैं जो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए और ये जाना ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय किया गया पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूरी के बाद हमने आपको विस्थापन बताया और विस्थापन में हमने बताया कि रमेशवा के द्वारा जो थे रमेश बाबूजी हैं, ये रमेश जी हैं, ये जो रमेश जी हैं, ये जो रमेश हैं, इनके द्वारा जो विस्थापन है, रमेश जी हैं, इनके द्वारा जो विस्थापन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ये गए, तो पॉइंट बी से पॉइंट सी गए, तो जो विस्थापन होगा ये वाली दूरी होगी, कौन होगी, ये होगी ए से सी की। मतलब जो न्यूनतम दूरी होगी रमेश के द्वारा जो मार्ग तय किया गया उसका जो शॉर्टकट पथ बनेगा, जो लघुत्तम दूरी बनेगी वो विस्थापन कहलाएगा। हमने आपको बताया कि बेटा दूरी जो है, दूरी और विस्थापन, क्योंकि हमने अंतर लिखने के लिए दिए थे, दूरी धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक होता है। दूरी शून्य होती है, विस्थापन शून्य हो सकता है, दोनों। ठीक है, दूरी ऋणात्मक नहीं होगी, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई है, विस्थापन व्यक्ति द्वारा तय किए गए शॉर्टकट मार्ग की लंबाई होती है। दोनों में समानता क्या, दोनों को मात्र मीटर पर सेकेंड होता है। इतनी चर्चाएं हमने कर ली थी। अब हम चाल प्रश्न लगाते हैं। चाल, अब पढ़ते हैं चाल। चाल क्या होती है? चाल स्पीड। अब हम बात करते हैं स्पीड की। हम बात क्या करते हैं, एक सेकंड, हम बात अब करते हैं स्पीड की। कुछ नहीं है, थोड़ा बुक रखिए, उसको ऊंचाई पे रखते हैं। अब हम स्पीड की बात करते हैं। चाल स्पीड, आपने मोटरसाइकिल हमने देखी होगी। आप लोग भागा गाड़ी भगा, रमेश गाड़ी भगा, और रमेश गाड़ी भगाता है, गाड़ी भगाता है। अच्छा, रमेश को देखना है संगीता का घर, क्योंकि संगीता किस घर में घुसेंगे रमेश को देखना है। तो रमेश गाड़ी भगा रहा है संगीता के लिए। अब संगीता यहाँ एक काल्पनिक पात्र है। कैसा पात्र है? काल्पनिक है। गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चा, लाइन भी नहीं है, लेकिन आप ये क्लास रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो चाल क्या होती है? जो व्यक्ति दौड़ता है, यूं भागो, ये चाल भयानक, आप दौड़ रहे हैं, सब ऐसे कितनी स्पीड में मोटरसाइकिल भग रही है, स्पीड ही जो स्पीड होती है। अब इसको परिभाषा में कैसे लिखेंगे? तो किसी भी वस्तु के द्वारा, देखो फिजिक्स ही बहुत अच्छे से देखो, चाल बराबर जो होती है ना, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो एक परिभाषा तो आप चाल की लिख सकते हो, दूरी और समय के अनुपात को, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। हो गई परिभाषा, ये आप लिख सकते हो, कहीं गलती नहीं होगी बाबू, ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू जिंदा है जब तक, तू जिंदा है जब तक जिंदगी की नाक में दम कर दे, तू जिंदा है जब तक जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, और मेहनत ऐसी कर, और मेहनत ऐसी कर कि तू दुनिया में अपना नाम कर दे, तो मेहनत ऐसी कर दुनिया में अपना नाम कर दे। इसलिए हमने लिखा है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर हमने क्या लिखा है? दूरी बटे समय। इसको क्या कहते हैं? दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। इसका मतलब गुरुजी आपने ये मार्ग तय किया, आप यूं चले, आप चले, आप बार बार चले, ठीक है, आप जो ये दौरान चले, चलने के दौरान जो चले हैं उस दौरान कुछ समय लिया। माना कि रमेश है 10 मीटर चला 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, तो उसकी चाल कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकंड। अभी हमने दूरी विस्थापन का मात्रक बताया था, मीटर होता है, शायद हम मीटर पर सेकंड बोल गए, सॉरी, दूरी और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। आई एम रियली सॉरी, शायद बोल गए, हमें ऐसा याद है। तो अब हेडिंग डालो चाल, और चाल में लिखो। अच्छा, क्लास अगर अच्छी लग रही हो, पहले तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ सब लोग, क्योंकि आप क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाबू, बहुत ज़्यादा, लाइट हल्की सी आई है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो आप लोग, ये कमेंट नहीं करते जिस गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं। कोई जिम से नहीं आया हूँ, पूरा भीग जाता हूँ इस समय। हेडिंग चाल,
लिखो भैया, चाल की परिभाषा लिखो। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसे B से प्रदर्शित करते हैं। अगर को यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा? चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में, तो चाल बराबर होगा दूरी, समयांतराल, समय का अंतर बटे समयांतराल। दूरी को s से प्रदर्शित कर देते हैं, t से भी कर देते हैं, और यहाँ t, यहाँ s से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब लिखो, इसको समीकरण के रूप में अगर लिखना होगा, जो आपको कहते हैं ड्राइव करिए, डेरिवेशन करिए, वो भी देख लेते हैं। लिखो, यदि किसी वस्तु द्वारा, कितना हो गया तुम्हारा, इतना लिख दोगे, ये चाल की परिभाषा होगी। जो हमने बताई है दूरी और समयांतराल के अनुपात को चाल कहते हैं, वो भी सही है, देखो, यदि किसी वस्तु द्वारा ये डेरिवेशन होता है 11th 10th में करते हैं, द्वारा किसी निश्चित बिंदु से T1 व T2 समय में चली गई दूरियां क्रमशः S1 व S2 है, तो वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल, सब लिख लो, हम फिर समझा रहे हैं। समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल क्या है? T2 माइनस T1 में चली गई दूरी S2 माइनस S1 होगी, ठीक है। पूरी ये क्या है? देखो, ये आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो लिखो। यदि किसी वस्तु द्वारा निश्चित बिंदु से T1 और T2 समयांतराल में चली गई दूरी S1 और S2 है, तो वस्तु द्वारा सूक्ष्म समयांतराल T2 सूक्ष्म समयांतराल, ये दूरी भी क्या होगी? सूक्ष्म होगी। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1, इसको लिखेंगे डेल्टा S बटे डेल्टा T। जो डेल्टा होता है सूक्ष्म होता है, तो हम चाल बराबर क्या लिख देंगे? सीधा इसका आ जाएगा दूरी बटे 4। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं हाई स्कूल स्तर पे, ठीक है दिक्कत नहीं। फिर भी अगर इसको समझना तो ये देखो, इसका कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, तो वस्तु इसका ऑब्जेक्ट हम रमेशवा को लेते हैं, ये हमारे रमेश हैं। रमेश द्वारा किसी निश्चित बिंदु अपने घर से T1 समय में चली गई दूरी, T1 समय, पहला समय में चली गई दूरी इनकी S1 है, तो यहाँ चाल क्या हो जाएगी भाई? दूरी T1 है और समय S1 है, तो चाल क्या हो जाएगी? S1 बटे T1। फिर इसके बाद कह रहे हैं T2 समय में, यहाँ से यहाँ तक जब T2 समय आया तो इनकी दूरी कितनी तय की है? S2 की, तो क्या हो जाएगा? S2 बटे T2। तो जो इनका समयांतराल है, कितना समय, इसके बीच की जो चाल है, चाल की गणना नहीं समझे। देखो चाल की गणना कैसे, जो ये चाल निकाली गई है 0 सेकंड से निकाली गई है। कहने का मतलब हम कहें कि तुम एक पथ, रमेश घर से निकले और रमेश घर से पहुंचे आरा, और आरा से गए पटना,
अच्छा, इसके बीच में कई पॉइंट हैं, अब हमें निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में रमेश की चाल क्या थी। तो हम पहले भैया इस पॉइंट का निकालेंगे, इस पॉइंट का, तो दोनों के समय अंतराल भाई इसके बीच में समय कितना रहा, पता चला यहाँ तक रमेश पहुंचे थे तो 50 मिनट थे, यहाँ पहुंचे तो 70 मिनट हो रहे थे, तो बीच में रमेश ने 20 मिनट, तो अंतर निकला कि नहीं, T2 माइनस T1। दूरी यहाँ तक जब पहुंचे रमेश तो 40 किलोमीटर चले थे, जब यहाँ पहुंचे तो 60 निकले, तो 60 में से 40 घटाया, दूरियों का अंतर हुआ कि नहीं 20, तो चाल कितनी हुई 20/20, तो 1 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होगी। जो भी हो समझ में आया ना। तो जो S2 और T2 है ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये लिखो, जब बात समझ में नहीं आए तो दोबारा समझाएंगे, अभी लिखो। हाँ, इसके बाद हेडिंग डालो चाल का मात्रक। अरे हाँ बाबू, जैसे लिखवा रहे हैं ऐसी रजिस्टर बना लीजिए। फिर मैं दावा करता हूँ इतना कि तुम्हारे भाई का रजिस्टर गलत नहीं होगा, कमेंट करो। कहने वाला किसी को भी रजिस्टर में दिखाओगे, बस साइंस टीचर को मत दिखा देना, कहे लिए हाँ दिखा देना, कहना ऐसा कहना, ये नहीं कहना वाला गुरुजी वो कहेंगे हाँ हाँ बताओ बेटा, हम देखो ऐसे बनाए हैं रजिस्टरवा अपने मन से। वो कहेगा अच्छा ये पगला तुम अपने मन से कैसे बना लेगा इतना। चाल का मात्रक, चाल का मात्रक, यूनिट ऑफ स्पीड। देखो चाल बराबर क्या होता है, ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, दूरी बटे समय। हमें निकालना है चाल का मात्रक, तो हम लिखेंगे चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दूरी का मात्रक क्या है मीटर, क्या है मीटर, समय का मात्रक क्या है सेकंड, क्या है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया, ये चाल का मात्रक हो गया, चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। चाल का मात्रक क्या हो गया, यूनिट ऑफ चाल क्या हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर को एम से दिखाते हैं, सेकंड को एस से दिखाते हैं, तो मीटर पर सेकंड हो गया। ये चाल का क्या हो गया मात्रक हो गया, क्या हो गया मात्रक हो गया। अगर चाल की विमा पूछ ले, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी लिख लो चाल की विमा है नहीं, इसलिए हम सीधा बता दे रहे हैं LT इनवर्स। ये पूछे गए नहीं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। पहले पूछता था हम लोग पढ़ते थे, अब हटा दिया है क्योंकि वो ऐसा मानता है कि बच्चे पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। वो अगर तुझे अच्छा, वैसे आजकल हम पता है कुछ शायर से हो गए हैं, नहीं लग रहा है हमको, आए दिन शायरी कर रहे हैं, दिमाग मजा नहीं आ रहा है इसमें, लाइफ में कुछ अच्छा हो। तुम लोग क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, फिजिक्स भी पढ़ा तो फीलिंग नहीं आ रही है, और हमको तो पढ़ना नहीं मजा नहीं आता है। अच्छा, वो गूगल मीट क्लास और लाइव क्लास दोनों का समय आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख रहे, इसका मतलब आपका मन नहीं है। और दूसरा हमको सबसे बड़ा बुरा क्या लगता है, कमेंट नहीं आते। बस मुझे कमेंट चाहिए, हर बच्चा आज अगर क्लास देख रहा हो, जब भी देख रहा हो, कम से कम 3 कमेंट करेगा, 3। पहला, गुरुजी क्लास कैसी लगी, दूसरा क्लास में और क्या सुधार होनी चाहिए, तीसरा गुरुजी शायरी अच्छी लगी थी। अगर अच्छी लगी तो फिर रोज लाएंगे। चलिए, चाल के प्रकार, वैसे वो अपने मन से निकल गई, आजकल निकल रही है वो बहुत। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। चलो भैया, चाल के प्रकार कैसे हो गए, तो एक होती एक समान चाल, असमान चाल, 2 पकड़ो, फिर औसत चाल भी हो जाएगी आपकी, मध्य चाल, औसत चाल और तात्विक चाल, 4 प्रकार की पढ़ेंगे। एक समान चाल क्या होती है, यदि कोई गतिमान वस्तु है, एक समान चाल मतलब एक स्पीड में चलना, एक समान चाल मतलब एक स्पीड में चलना। जैसे कोई वस्तु है वो 5, जैसे रमेश है, कोई वस्तु क्या, रमेश वहाँ है अपने, भाई ये रमेश आएंगे, ये रमेश काल्पनिक पात्र हैं अपने, और इनकी वो संगीता भी हैं, समझ रहे हो। तो रमेश हैं जो संगीता जी को यहाँ देख लिए, वो संगीता रूठी हैं, मनाने जा रहे हैं संगीता को, ये संगीता को मनाने जा रहे हैं, ठीक है। रमेश कह रहे हैं चलो, रमेश यहाँ से 5 किलोमीटर चले 5 मिनट में, यहाँ से रमेश फिर 5 किलोमीटर चले 5 मिनट में, यहाँ से रमेश संगीता तक पहुँचते 5 किलोमीटर चले फिर 5 मिनट में। रमेश सोचे थे आज हम संगीता के साथ बैठ के पियेंगे चाय, क्या पियेंगे चाय, लेकिन जब तक यहाँ से आगे संगीता के बाबूजी, रमेश कह रहे हैं जो भागे थे हम, सोचो रमेश कितना तेज भागा रहे, 5 किलोमीटर। मास्टर तुम भी फर्जी हो, 25 मिनट करो, कितना तेज कार्य भगा दी रे,
उसेन बोल्ट बनेगा तुम रमेश, देख रहे लड़का सब देख रहे कितना, तुम सब लड़का खचरे ही करेगा। देख उसके बाबूजी आगे नहीं मिली है वो, काली भाग रहे इतना तेज। जैसे 25 मिनट करो, कितना करो रमेश 5 किलोमीटर 25 मिनट में। फिर यहाँ तो देख रहे हो समान दूरी समान समय अंतरालों में, मतलब एक सी चाल है रमेश की। कैसी चाल है? एक सी चाल। और जितना तेज तुम रमेश, सुनो रमेश, जितना तेज तुम दौड़े हो ना, जितना तेज, अभी तुम उतना ही तेज पढ़ाई के लिए दौड़ते तो तुम टॉप कर जाता। क्या कर जाता रे? टॉप। सुन रहा है रमेश? सुन रहा है। संगीता छोड़ो, ये सब दीदी सब ये डर लगता है सबसे। तुम रमेश देवता है, तुम देवता, अपने आप को पहचान। समझ आती? ये एक समान चाल होती है। क्या होती है? एक समान चाल। अब चलो असमान चाल बताते हैं। ये अपने रमेश हैं। अच्छा समझ में ना आएगा, ये रमेश अपने बुरे लगे तो बता देना, हम दूसरा पात्र। अब रमेश यहां से चलना स्टार्ट किए और पहली 5 किलोमीटर की दूरी रमेश ने मात्र तय कर ली 20 मिनट। और फिर रमेश यहाँ बिंदु बी से चले और बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचे हैं। 5 किलोमीटर की दूरी रमेश ने तय की इस बार 40 मिनट में। काहे तय की? ऐसे रमेश को यहाँ संगीता की सहेलियां मिल गई। अब समझ रमेश, संगीता समझो, तुम समझो रमेश कितना खचरा है। ये यहाँ थी संगीता से मिलन, संगीता गुस्सा गई यहाँ, फिर हम नहीं बात करेंगे गुस्सा। तो यहाँ से है 5 किलोमीटर और ये रमेश ने तय कर ली मात्र 25 मिनट में। तो बताओ क्या जो दूरियां चली गई एक ही समयांतराल में, क्या ये समान दूरी समान चाल से तय की गई? नहीं, हर बार चाल इनकी क्या है? अलग है। यहाँ 5 किलोमीटर 20 मिनट में, यहाँ 40 मिनट में, यहाँ 25 मिनट में। तो ये जो होती है अनयूनिफॉर्म चाल होती है। समान समयांतरालों में विभिन्न दूरी तय करना, ऐसा भी करो, या एक ही दूरी विभिन्न समयांतरालों में तय करना, या समान कह लेते हैं हम कि यहाँ 7 किलोमीटर यहाँ 20 मिनट, यहाँ 8 किलोमीटर यहाँ 40 मिनट। तो समान समयांतराल नहीं हुए, असमान चाल समझ में आ गई। चाल बदल दे रहा है, जिससे आप देखिए वो लक्ष्य सब गाड़ी चलाता है फिर दौड़ाएगा। देखो उसमें अभी एक और उदाहरण, उसमें त्वरण जुड़ जाएगा। साइकिल तुम चलाते हो सब, हम बता रहे हैं स्पीड पे ही बात करता, अभी त्वरण की बात नहीं करते हैं। एकदम से भगाएगा फिर रोकेगा फिर भगाएगा फिर रोकेगा फिर भगाएगा, यही सब में तो उत्पन्न हो जाता है त्वरण। यही सब में उत्पन्न हो जाता है क्या? त्वरण। चलो चाल के प्रकार, पहली हेडिंग डालो, एक समान चाल। एक समान चाल, यूनिफॉर्म मोशन। लिखो भैया इसको, बिठा दें। क्लास में मजा आए तो कमेंट जरूर करना। सॉरी, हमने ही तुमको सिखाया था विरोध करना। हमने ही तुम्हें सिखाया था झूठ के खिलाफ विरोध करना। अरे तुम सीखे क्या? तुम तो सच के ही विरोधी हो गए। तुम सीखे क्या? तुम तो सच के ही विरोधी हो गए। हमने ही तुम्हें सिखाया था गिरकर उठकर लड़ना। हमने ही तुम्हें सिखाया था गिरकर उठकर लड़ना। तुम लड़ना क्या सीखे, हमें ही भूल गए। चलिए एक समान चाल लिखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, अरे अच्छी नहीं लगती हमको, पता तुम लोगों को सबको बुरी लगती होगी। यूनिफॉर्म स्पीड। चलो, यदि कोई गतिमान वस्तु लिख दो। गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। दूसरा डालो, असमान अथवा परिवर्ती चाल। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड।
यदि कोई गतिमान वस्तु यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है। असमान या परिवर्ती चाल कहलाती है यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल। बस इनको सीखना है, जाना है नहीं। मध्य चाल थोड़ा, मध्य चाल और औसत चाल और तात्क्षणिक चाल दो इंपॉर्टेंट हैं। नहीं डालो मध्य चाल। मध्य चाल ये आपके सिलेबस में भी है और औसत चाल एक ही बात है। देखो एवरेज, AVERAG, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु की माध्य चाल किसी वस्तु की माध्य चाल उस वस्तु द्वारा चलित कुल दूरी को उस वस्तु द्वारा चलित कुल दूरी को यह दूरी तय करने में व्यतीत समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। माध्य चाल बराबर कुल चलित दूरी, ये समझाई दे रहा है अभी, बटे समय अंतराल। माध्य चाल का भी मात्र क्या होता है? माध्य चाल भी कैसी है? अदिश राशि है। वो चाल जो भी है अदिश राशि है। माध्य चाल भी एक अदिश राशि है। माध्य चाल भी एक अदिश राशि है। चलिए देखिए, माध्य चाल भी क्या है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? माध्य चाल भी एक अदिश राशि है। माध्य चाल भी कैसे? किसी वस्तु की माध्य चाल उस वस्तु द्वारा चलित कुल दूरी को यह दूरी तय करने में व्यतीत समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त हुई। देखो, अगर किसी वस्तु द्वारा माध्य चाल उस वस्तु द्वारा चलित कुल दूरी, देखो जैसे रमेश हैं, सुनो, रमेश यहाँ से स्टार्ट हुए, चलो पॉइंट ए से बी तक चले, बी से सी तक चले, सी से डी तक चले, डी से ई तक चले और संगीता के पास आ गए पढ़ने। रमेश और संगीता पढ़ाई करेंगे, और रमेश और संगीता पढ़ाई करके करेंगे जिला टॉप। आप समझ गए, टॉपर हैं ये दोनों अगले साल के, ठीक है। ये संगीता है अपनी, तो ठीक है। अब ये रमेश की दूरी है 5 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। तो कुल दूरी यहाँ समय लगा रमेश को 10 मिनट किलोमीटर में। चलो 500 मीटर कर दो, 700 मीटर कर दो, 200 मीटर कर दो और 800 मीटर मैं निकाल के दिखा दूँगा। यहाँ रमेश को समय लगा 25 सेकंड, यहाँ लगा
70 मीटर में रमेश को समय लगा 10 सेकेंड, 200 मीटर में रमेश को सेकेंड लगा 12 सेकेंड, 15 सेकेंड को, और 800 मीटर में रमेश को समय लगा 40 सेकेंड। क्या करा, कुल चलित दूरी, कुल दूरी कितनी चली भैया, 500 मीटर चली रमेश ने, फिर 70 चली, फिर 200 चले, फिर 800 चले, और समय अंतराल, कुल समय अंतराल कितना है, टोटल समय अंतराल कहाँ से कितना है, पूरा समय अंतराल जोड़ दीजिए, समयों के बीच अंतर और भाग दीजिए, उत्तर आ जाएगा। माध्य चाल क्या होता है, देखो आपने माध्य पढ़ा होगा ना, तो कुल समय अंतराल देखो 25, 10, 35, 35 ये हो गया, और 55 ये हो गया, 5, 5, 10 और 3, 8, 9, 90, कितना हो गया 90, जोड़ोगे तो 1015, 1570/90, 0 से 0 काटो 9, 157/9, एकम 9, 9, 6, 15, 67 हो गया, 9, 7, 63, 4, 40 हो गया, 9, 4, 36, 70.4 मीटर पर सेकंड। इसकी क्या हो जाएगी, माध्य चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये माध्य चाल हो गई। क्या हो गई, माध्य चाल। इस समांतर माध्य पढ़ा ना, कुल दूरी बटे कुल समय, वही करना है इसमें। समय अंतराल लिखा उससे कोई मतलब नहीं। अगली हेडिंग लगाओ, तात्क्षणिक चाल। क्या लगाओ, तात्क्षणिक चाल। एक नोट लगाओ पहले, तात्क्षणिक चाल के बाद वेग अब कल पढ़ाएंगे भैया, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो रही है, बड़ी हो या ना हो, हमें गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। हम एक नोट लगाओ पहले, हमारे यही पढ़ाने का पूरी क्लास का मन नहीं है। जब वस्तु की गति एक समान होती है, जब वस्तु की गति एक समान होती है, तब एक समान चाल तथा औसत चाल का अर्थ एक ही होता है। इसका मतलब समझो क्या है, जब वस्तु की गति एक समान, मतलब गति यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति में है, तो औसत चाल का कोई मतलब होगा नहीं। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक, तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल। देखो किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण मतलब किसी एक सेकंड में, किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित क्षण पर गतिशील वस्तु की चाल वस्तु की तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल कहते हैं। स्टार बना के लिखो, किसी भी वाहन में लगा स्पीडोमीटर तत्क्षण वाहन की, अगर स्पीडोमीटर वाहन की तात्क्षणिक चाल बताता है, तात्क्षणिक चाल प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हेडिंग आलो बाबू वेग, वेलोसिटी। कल वेलोसिटी और गति का एक टॉपिक बचा है। गति, चाल और वेग में तीनों में अंतर क्या होता है, इसको आप बताएंगे। ये खत्म हो जाएगी तो कल हो जाएगा गुरुवार और शुक्रवार। इसके बाद देखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।